हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यो हैंग जो शौदी के बहुत ज्यादा क्लोज आया होता है, शौदी उसको दूर करके कहने लगती है कि यो हैंग होश करो और सो जाओ। पर यो हैंग अपने सर से वो बनी भी उतार देता है। वॉशरूम में जाकर कहने लगता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये कहते हुए वो सारे कपड़ों को उतारने लगता है, पर शौदी उसे रोकने लगती है। पहले तो उसे शर्मा रही होती है, फिर उसको रोकने लगती है कि यो हैंग नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए एयर कंडीशन चला देती हूँ, पर अपने कपड़ों को नहीं उतारो। यो हैंग नहीं रुक रहा होता, बल्कि शौदी को ही पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ लियान और बिंग दिखाई जाते जो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो सोचे होते हैं कि शौदी तो यो हैंग के साथ चली गई, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। लियान पूछने लगता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें, और यो हैंग और शौदी दिखाई जाते हैं। शौदी यो हैंग से कह रही होती है कि यो हैंग, तुम्हें पता है कि तुम एक गेमर प्लेयर हो और तुम काफी फेमस भी हो, तो इसलिए मुझे छोड़ दो। पर यो हैंग उसको नहीं छोड़ता, बल्कि किसी कर लेता है। जब शौदी को किस करने के बाद पीछे हटता है, तो शौदी जल्दी से अपने लिप्स पर हाथ रख लेती है। यो हैंग उसको ऐसे देखकर हंसते हुए वहीं पर उसके कंधे पर सर रख के सो जाता है। और लियान और बिंग जिन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, लियान कहने लगता है कि बिंग, तुम्हें पता है, मुझे जब से तुम मिली हो ना, मुझे तब से पता लगा है कि मैं भी किसी की केयर कर सकता हूँ, और तुम जैसे मुझसे लड़ती हो, जैसे मुझे मारती हो, उसमें मुझे तुम्हारी क्यूटनेस ही नजर आती है। बिंग कहने लगती है कि मैं ऊपर से बहुत हंसने वाली लगती हूँ, पर मैं अंदर से उतनी सैड हूँ। और बियर पीने के बाद कहती है कि मैं जब भी सैड होती हूँ ना, अकेली महसूस करती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। लियान कहने लगता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो ना, तो तुम बगैर कहे मेरे पास आ सकती हो, और तुमने एक कॉल करनी है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बिंग लियान की ये बात सुनकर उसको थैंक्स कहने लगती है, और दोनों के दरमियान डील हो जाती है। यो हैंग जब सुबह में उठता है तो देखता है कि उसके पास तो शौदी सोई हुई है। शौदी को देखकर उसके क्लोज जाकर उसको देखने ही लगता है। उसके फेस की तरफ हाथ लेकर जा रहा होता है, पर अपने लिप्स की तरफ हाथ लेकर जाता है, क्योंकि यो हैंग को रात वाली किस भी याद होती है, और शौदी को देख देख कर खुश हो रहा होता है। फिर सब एक जगह पे दिखाई जाते हैं, जहाँ पर लियान कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, पर हम नहीं तुम लोग के साथ जाएंगे। शौदी कहती कि तुम लोगों ने कहा था ना, तुम लोग हर जगह हमारे साथ जाओगे। पर लियान कहते कि नहीं नहीं, अब तुम लोग अकेले जाओ। और बिंग भी कहते कि हाँ, हम थके हुए हैं, तो तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। यो हैंग उनकी बात सुनकर कहते हैं कि शौदी, क्या हम चले? शौदी भी यो हैंग के साथ जाने लगती है। उसके जाने के बाद बिंग कहने लगती है कि इन दोनों ने नाइट इकट्ठे स्पेंड की है, पर ये थोड़े वियर्ड लग रहे हैं, पर इतने भी नहीं लग रहे। लियान कहता है चलो चलो, हम अपने होटल में चलते हैं। बिंग कहते है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। लियान कहता है कि मेरी आंखों में इतनी नींद है, चलो चलते हैं। फिर बिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, और यो हैंग जो शौदी को उसी घर पर ले आता है दोबारा से, जहाँ पर शौदी को अंदर एंटर भी नहीं होने दिया था, जो मिस जियांग से मिलने के लिए आई थी। शौदी रोकने लगती कि यो हैंग यहाँ पर नहीं जाओ, ये लोग तो अंदर भी नहीं आने देते। पर यो हैंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जाकर डोर को नॉक कर देता है। डोर ओपन करने के लिए वही पिछली बार वाला लड़का आता है, तो शौदी को हो रहा होता है इसने तो रिजेक्ट कर देना है। पर यो हैंग को कहते है कि आप आ गए, आपका काफी देर से मैडम इंतजार कर रही हैं, और आप क्या लियान के साथ हैं? सॉरी, मैंने आपके साथ पिछली बार ऐसा किया था। शौदी कहने लगती कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और यो हैंग की तरफ देखकर सोचने लगती है कि किसी फेमस इंसान के साथ भी होना अपना ही मजा है, वो हर किसी को पहले से जानता होता है, आपकी प्रमोशन फ्री में होती रहती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते। अंदर जाकर शौदी वहाँ की हर जगह को देख रही होती है, उसको काफी अच्छा लग रहा होता है। इतने में आगे से मिस जियांग आ जाती हैं और आके कहने लगती है कि लियान, तुम आ गए, मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रही थी, और तुमने मुझे कॉल पर कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। यो हैंग कहने लगता है कि हाँ हाँ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी। और शौदी को साथ बैठे देखकर पूछने लगती कि आप कौन है। शौदी अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगती। इससे पहले यो हैंग कहने लगते है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो शौदी वहीं पे चुप हो जाती है, और यो हैंग कहते हैं कि जिसको हेल्प चाहिए थी ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड को चाहिए थी, तो मैं इसको अपने साथ ही ले आया। असल में इसको ट्रेडिशनल आर्ट का काफी शौक है। तो उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि अच्छा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत प्यारी है। और फिर वो उसको उस जगह पर ले जाते जहाँ पर काफी ज्यादा एम्ब्रॉयडरीज हुई होती है। शौदी तो पहले एक पेंटिंग को फ्रंट साइड से देख रही होती है। मिस जियांग कहने लगती है कि इसको बैक से भी जाकर देख लो। शौदी जब बैक से जाकर देखती है तो वो दोनों साइडों से सेम होती है, और वो रास्ते में बताने लगती है कि मुझे इस चीज को सीखने के लिए 10 साल लगे थे। शौदी तो हैरानी हो जाती है कि 10 साल। फिर यो हैंग कहने लगता है कि चले हम चलते हैं, और वो दोनों उनके घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर शौदी कहने लगती है कि यो हैंग, तुमने मुझे उनके सामने अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बोला? यो हैंग कहता है कि वो इसलिए बोला क्योंकि मैं लोगों के इतने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता कि तुम मेरी क्या हो। तो शौदी कहने लगती है कि अच्छा, ये बताओ तुमने मेरी हेल्प क्यों की? यो हैंग उसकी तरफ देखने लगता है, तो शौदी शायद फील कर रही होती है। फिर सोचने लगती है कि इसको कौन सा याद होगा कि इसने मुझे रात में किस की थी, मैं क्यों शायद फील करूं। और यो हैंग के बोलने से पहले कह देती है कि यो हैंग, अब हम चलते हैं। और रूम में आने के बाद तो शौदी सिर्फ यो हैंग के बारे में ही सोची होती है। अपने बेड पर जाके ब्लैंकेट के साथ ही उसके बारे में सोचते सोचते उसमें लपेटी जाती है। और दूसरी तरफ यो हैंग जो सिर्फ पानी पर पानी ही पिए जा रहा होता है, और मुरान दिखाया जाता है जिसने घर की शिफ्टिंग की होती है, उसके साथ काम करवा रही होती है हाउ उसकी असिस्टेंट, और उसका इतना भारी सामान उठाकर कहती है कि तुम
तुमने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया। अगर मैं तुम पर बहुत ज्यादा काइंड हूँ तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुरान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो और भी प्यारी लग रही हो। फिर आओ कहने लगती है कि वो मेरा कंपनी में वेट कर रहा होगा ना, जो मुरान का कजन था। मुरान उसका नेम सुन के कहता है कि हर टाइम तुम उसका ही नेम लेती रहती हो। तो हाउ कहती है कि मैंने कभी रोका जब तुम शादी शादी करते रहते हो। फिर कहने लगता है कि शादी देखकर खुश होगी ना कि मैं उसके साथ में शिफ्ट हो गया हूँ। हाउ कहती है कि जो भी हो, पर तुम इतनी बार शादी से रिजेक्ट हुए हो, अब फिर से एक बार रिजेक्ट होना चाहते हो। मुरान कहने लगता है कि हाँ, अब की बार तो मैं उसको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा और वहाँ जाकर मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। देखना अब की बार तो वो हाँ कह देगी। हाउ कहते है कि मैं चाहती हूँ कि वो हाँ कह दे, पर मुझे लगता है कि जिसने पहले एक्सेप्ट नहीं किया वो अब भी नहीं करेगी। और शादी जो सुबह में उठकर आती है तो देखती है कि यूहैंग पौधों को पानी दे रहा है। ये देखकर बस यूहैंग को देखकर स्माइली पास की जा रही होती है। और यूहैंग जब शादी की तरफ देखता है तो शादी दूसरी तरफ देखने लगती है। और फिर जल्दी से मॉर्निंग कहती है। ये देखकर यूहैंग भी उसको मॉर्निंग कहता है। यूहैंग शादी की तरफ आने लगता है तो शादी सोचते है कि यूहैंग रात की बात मत करना, अगर करनी है तो कर भी सकते हो। दूसरी तरफ यूहैंग सोचा होता है कि शादी तुम्हें तो याद है ना, तुम ही रात की बात कर लो। इस तरह दोनों ही बात नहीं करते और एक दूसरे के बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं। और शादी सोची होती है कि यूहैंग मुझे आवाज देकर उस बारे में बात कर लो ना। और यूहैंग भी रुक कर कहता है कि शादी ये बात सुनकर जल्दी से कहती है कि हाँ हाँ बोलो। यूहैंग को कोई बात नहीं याद आ रही होती। वो कहता है कि तुमने वॉशरूम को साफ किया था, मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। शादी को गुस्सा आने लगता है, कहती है कि हाँ मैंने किया था। और दिल में सोची होती है कि तुमने क्या और कोई बात नहीं कहनी थी, पर यूहैंग कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो दोनों सुबह का नाश्ता करने लगते हैं तो शादी सोची होती है कि यूहैंग मेरे साथ ग्रोसरी करने के लिए चलो ना। और यूहैंग जो सोचा होता है कि शादी मुझे एक बार कह दो मैं हाँ कर दूंगा। शादी कह रही होती है कि टमाटर लेने जाना है, ये लेने जाना है, वो लेने जाना है। तो यूहैंग कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले आना। शादी तो सोची होती है कि शायद ये हाँ कर देगा जाने के लिए, पर वो ऐसा नहीं करता। यूहैंग कहता है कि अच्छा चलो फिर मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। और दोनों ही एक साथ खड़े हो जाते। दोनों भी एक दूसरे को देख ही रहे होते। इतने में डोर पर बेल हो जाती है। डोर पर कोई और नहीं बल्कि मुरान आया होता है। मुरान उसको बताने आता है कि शादी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे नेबर्स में ही शिफ्ट हो गया हूँ, अब तुम्हें इसके घर पर नहीं रहना पड़ेगा बल्कि तुम अब मेरे साथ रहना। और शादी को पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। शादी तो बस यही सोची होती है कि यूहैंग अभी मुझे रोक लो। इतने में यूहैंग भी कहता है कि शादी जल्दी से सीधे होकर कहने लगती है कि हाँ हाँ बोलो विजलू। यूहैंग कहने लगता है कि तुमने टेबल को साफ नहीं किया, तुम टेबल को साफ करके जाना। शादी को गुस्सा तो कहती है कि तुम खुद ही साफ कर लेना, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो मुरान के घर पर आ जाती है और मुरान उसको अपना सारा घर दिखा रहा होता है, पर शादी का बिल्कुल भी मूड नहीं होता उसके घर को देखने का। और मुरान कहता है कि शादी तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाती, मैंने हर चीज तुम्हारी पसंद की ली हुई है। शादी कहने लगती है कि नहीं। तो मुरान कहने लगते है कि देखो तुम्हारी और मेरी क्लोजेट डिफरेंट होगी, पर हम एक ही घर में रह सकते हैं ना। और साथ में उसको घर की देने लगता है, पर शादी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यूहैंग के घर पर कंफर्टेबल हूँ और मुझे उसकी आदत भी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, तो इस की को भी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर की है। मुरान कहने लगता है कि क्या तुम्हारा क्या मेरा, तुम ये की रखो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।